प्यारे बच्चों, मैं सुरुचि शर्मा आज आपके सामने आपकी पूरक पुस्तिका कृतिका का पाठ जॉर्ज पंचम की नाक लेकर उपस्थित हुई हूँ। पाठ शुरू करने के पहले, जैसा कि हम हमेशा से करते हैं, हमारे लिए जानना आवश्यक है इसके लेखक के बारे में। तो पहले मैं आपको जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक का संक्षिप्त परिचय दूंगी। जॉर्ज पंचम की नाक श्री कमलेश्वर जी द्वारा रचित है। हिंदी लेखक कमलेश्वर 20वीं शती के सबसे सशक्त लेखकों में से एक समझे जाते हैं। कहानी, उपन्यास, पत्रकारिता, स्तंभ लेखन, फिल्म पटकथा जैसी अनेक विधाओं में उन्होंने अपनी लेखन प्रतिभा का परिचय दिया। कमलेश्वर का लेखन केवल गंभीर साहित्य से ही जुड़ा नहीं रहा, बल्कि उनके लेखन के हमें बहुत सारे रंग देखने को मिल जाते हैं। उनका उपन्यास कितने पाकिस्तान हो या फिर भारतीय राजनीति का एक चेहरा दिखाती फिल्म आंधी हो, कमलेश्वर का काम एक मानक के तौर पर देखा जाता रहा है। उन्होंने मुंबई में जो हिंदी पत्रकारिता की, वो बेहद मायने रखती है। कामगार विश्व नाम के कार्यक्रम में उन्होंने गरीबों, मजदूरों की पीड़ा, उनकी दुनिया को अपनी आवाज दी। इनकी बहुत सारी कहानियों का उर्दू में भी अनुवाद हुआ है। देखिए, यहाँ आप कमलेश्वर जी का चित्र देख सकते हैं। नीचे उनका जीवन सार रूप में। इनका जन्म 6 जनवरी 1932 में मैनपुरी, उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 27 जनवरी 2007 में फरीदाबाद में 74 वर्ष की उम्र में हुई। ये कमलेश्वर के नाम से ही लिखते थे। गद्य की जिन प्रमुख विधाओं में इन्होंने काम किया वो हैं कहानी, उपन्यास, पत्रकारिता, स्तंभ लेखन और फिल्म पटकथा। नई कहानी नामक साहित्यिक आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इनका सबसे अधिक उल्लेखनीय कार्य है कितने पाकिस्तान 2004 में। इनकी रचनाओं के लिए इनको समय समय पर पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। 1995 में कमलेश्वर जी को पद्म भूषण से नवाजा गया और 2003 में उन्हें कितने पाकिस्तान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे सारिका, धर्मयुग, जागरण और दैनिक भास्कर जैसी प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं के संपादक भी रहे हैं। उन्होंने दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक जैसा महत्वपूर्ण दायित्व भी निभाया है। इनकी पटकथाओं पर हिंदी सिनेमा जगत में बहुत सारी फिल्में भी बनाई गई हैं, जिसमें आंधी, मौसम, सारा आकाश, मिस्टर नटवरलाल प्रमुख हैं। सिर्फ फिल्म जगत में ही नहीं, हिंदी सीरियल, टेलीविज़न के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत सारा काम किया है, काफ़ी उल्लेखनीय काम किया है, जिसमें चंद्रकांता और दर्पण की पटकथा प्रमुख है। और इसके अलावा इन्होंने कई वृत्तचित्रों और कार्यक्रमों का भी निर्देशन किया है। अब हम बात करते हैं उस रचना की जो कि आपके पाठ्यक्रम में है। हमारे पाठ्यक्रम में कमलेश्वर जी की जॉर्ज पंचम की नाक आपके पाठ्यक्रम में है। ये एक व्यंग रचना है जो कि आज़ाद राष्ट्र के परतंत्र मानस के प्रतिनिधियों पर एक करारी चोट करती है। महारानी एलिजाबेथ को भारत आना था, तो उनके स्वागत के लिए पूरा सरकारी तंत्र किस तरह से जुट जाता है, ये इस व्यंग में दिखाया गया है। जॉर्ज पंचम की मूर्ति भारत पर विदेशी शासन का प्रतीक है और कटी हुई नाक ब्रिटिश शासन के अपमान का प्रतीक है। तो अपने अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे जॉर्ज पंचम की नाक।